राजू नामी का एक नौजवान रहता था। कोई ज़ाहिरी तौर पर बहुत शरीफ, नेक दिल और मददगार दिखाई देता था। गांव वाले इस पर अंधा एतबार करते थे क्योंकि वह सबसे नरमी से बात करता, नमाज का पाबंद था और दूसरों की छोटी मोटी मदद भी कर दिया करता। मगर हकीकत यह थी कि राजू के दिल में लालच, हसदा और दोगलापन छुपा हुआ था। गांव के सबसे उम्र रसीदा और मालदार शख्स चाचा रमेश सोने के ताजर थे। उन्होंने अपनी जिंदगी बढ़िया ईमानदारी से गुजारी थी और काफी दुल्तजमी की थी। अब जब वो बुढ़ापे को पहुंच चुके थे तब उन्होंने ऐलान किया कि वो अपनी जिंदगी की कमाई किसी ऐसे शख्स के हवाले करना चाहते हैं जो दयानतदार हुआ और उन पैसों को गांव की फलाह व बहबूद के लिए इस्तेमाल करे। ये सुनकर राजू की आंखों में लाल चादर आया। उसने अपनी निकसीरती का और फेजियात हाडोंगर चाया। वह रोज चाचा रमेश की खिदमत में हाजिर होने लगा, उनकी बातों में दिलचस्पी लेने लगा और हर वक्त आने की मदद के लिए तैयार रहता। चाचा रमेश के रवैये से मुतासर हो गए और इसे अपने करीब कर लिया। चंद दम बाद अचानक खबर आई कि चाचा रमेश लापता हो गए हैं। पूरा गांव हैरान और परेशान था। कई दिनों की तलाश के बाद उनकी लाश नदी के किनारे मिली। ये हादसा नहीं बल्कि कत्ल था। गांव में कहरा मच गया, लेकिन किसी को राजू पर शक तक न हुआ। मगर सच ये छुपा नहीं रहता। गांव के एक छोटे बच्चे मनु ने सच्चाई देख ली थी। उस रात मनु ने राजू को चारमेश के घर में जाते देखा था। इसके कपड़े खून से आलूदा थे और वो उछलकर बाहर निकला था। पहले तो लोगों ने मनु की बात को बच्चों की कहानी समझकर नजरअंदाज कर दिया, लेकिन मनवा अपनी बात पर कायम रहा। आखिर पुलिस को इत्तला दी गई। जब पुलिस ने राजू के घर की तलाशी ली तो वहां चाचा रमेश की कीमती अशी, कुछ सोने के सिक्के और उनका जाती रजिस्टर मिला। सबूत वाज़ेह थे, राजू ही कातिल था। वो गिरफ्तार हो गया और अदालत में इसके खिलाफ मुकदमा चला। आखिर वो अपने जुर्म का इकरार करने पर मजबूर हुआ। गांव वाले हैरान रह गए कि जिस शख्स को वो सबसे नीक समझते थे वो दरअसल सबसे बड़ा धोखेबाज निकला। इस वाक़े ने सबको एक बड़ा सबक दिया। हर मुस्कुराहट के पीछे नेकी नहीं छुपी होती।